हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू LNJ यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ गौरव शर्मा। आज मैं आप लोगों के लिए एक खास वीडियो लेकर आया हूं। आज हम लोग बात कर रहे हैं सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड। हाँ, आप लोग जानते हैं इसको। ये स्पेशली अरेंज किया जाता है उन सीट्स को फिल करने के लिए, NITs की हो, चाहे IIST, चाहे IIIT, चाहे SPAs, चाहे अदर GFTIs की, जो सीट्स खाली रह जाती हैं और कहीं ना कहीं बच्चों को कुछ अपग्रेडेशन करने का भी इसमें मौका मिल जाता है। तो ये एक्चुअली आप लोगों को पता है 3 राउंड्स में होता है। तो ये कौन सी सीट्स, कुछ NITs की सीट्स हैं मान लीजिए जो खाली रह गई हैं, और हम बच्चों को एक स्पेशल चांस देना चाहते हैं, इसलिए इसका नाम ही है स्पेशल। ठीक है। और IEST आपको पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी। IIITs आपको पता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आपको पता है, ये प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर के अच्छे कॉलेजेस हैं। ठीक है। और अदर गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस। तो ये सारे कुछ ऐसे फ्यू अदर प्रीमियर टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस हैं जिसको CSAB यानी कि सेंट्रल सीट एलोकेशन बोर्ड के थ्रू हम लोग सीट्स को फिलअप करते हैं बच्चों के लिए। ठीक है। तो चलिए इसमें थोड़ी सी और डिटेल में बातचीत करते हैं। अब स्पेशल राउंड सीट एलोकेशन जो प्रोसेस है, इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता दूं। पहले तो आपको पता है ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होगा आपका। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने पेमेंट किया होगा कुछ स्पेशल फी राउंड एनरोलमेंट का, जिसको हम SREF बोलते हैं, स्पेशल राउंड एनरोलमेंट फी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा ऑनलाइन चॉइस फिलिंग एंड लॉकिंग। तो एक ऑनलाइन चॉइस फिलिंग शीट हमें दी जाती है जिसको हम लॉक करते हैं। फाइनली उसी शीट के अकॉर्डिंग ही, उसी आपकी चॉइस शीट के अकॉर्डिंग ही आपको सारी सीट्स एलोकेट होंगी। तो सबसे पहले होगा स्पेशल राउंड 1। बच्चों स्पेशल राउंड 1 में क्या होगा, आपका कुछ सीट अलॉटमेंट हो जाएगा। सीट अलॉटमेंट होने के बाद आपको ऑनलाइन रिपोर्टिंग करनी होगी। जी हाँ, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम ऑनलाइन रिपोर्टिंग। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग में क्या क्या होगा, यू हैव टू एक्सरसाइज विलिंगनेस। एक्सरसाइज विलिंगनेस का मतलब हमें ये बताना होगा कि जो सीट हमें लोकेट हुई है, क्या वो मुझे फ्रीज करनी है, स्लाइड करनी है, कंफर्म करनी है, या फिर मैं अभी भी फ्लोटिंग पे रहना चाहता हूं या चाहती हूं और आगे आने वाली और प्रोसेस में खुद को अपना लाइव रखना चाहते हैं। अपलोड डॉक्यूमेंट्स। जी हाँ, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह, वहां लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स दिए, वो सारे अपलोड करने होते हैं, सॉफ्ट कॉपी में अपलोड करने होते हैं। साथ में पे IF2। जी हाँ, इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2। ये एक्चुअली ऐसी फीस है जिसके अपलोड करने के बाद ही आपके डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन में आते हैं। तो मतलब अगर आपने IF2 नहीं यहाँ पे की तो आप समझ लीजिए कि आपका पूरी प्रोसेस वहीं पे कैंसिल हो जाएगी। पर IF2 तभी भरी जाती है जब आपको कोई सीट अलॉटेड हो। यानी कि अगर स्पेशल राउंड 1 में आपको कोई सीट ही अलोकेट नहीं हुई तो आपको ये सब नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको स्पेशल राउंड 1 में कोई सीट अलोकेट हुई तो आपको ये सारे काम करने पड़ेंगे। रिस्पॉन्ड टू क्वेरीज इफ एनी ड्यूरिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। जैसे मान लीजिए आपको कोई सीट अलोकेट हो गई, ठीक है, तो आपने क्या किया, ऑनलाइन रिपोर्टिंग की, अपनी विलिंगनेस शो की, उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए, आपने इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 को आपने वहां पे पे किया, और उस समय अगर कुछ आपकी ऑनलाइन रिपोर्टिंग में कुछ भी तकलीफ आती तो उसके लिए आपसे क्वेश्चंस आते हैं, आपको मेल चेक करनी पड़ेगी, उसके थ्रू आपको वहां पे उनकी क्वेरीज को पूरा सेटिस्फाई करना होगा। तो ये हमारी सारी प्रोसेस है स्पेशल राउंड 1 का। सीट अलॉटमेंट अगर आपको मिल जाती है, बढ़िया है। ऑनलाइन रिपोर्टिंग एंड ऑल दीज थिंग्स। जब इन सब चीजों में जो आपकी सीट है वो अगर आपने फ्रीज नहीं की, आप फ्लोटिंग पे रहना चाहते हैं, या तो आपको सीट मिली ही नहीं या आपकी सीट पसंद की नहीं मिली, दोनों केसेस में हम लोग सेकंड राउंड के लिए भी जाएंगे। जी हाँ, स्पेशल राउंड 2। स्पेशल राउंड 2 क्या है, यहां पर भी अगर आपको कोई बेटर सीट मिलती है, अगर बेटर सीट मिलती है तो नो डाउट यू हैव अनदर चांस फॉर दिस ऑनलाइन रिपोर्टिंग। और यहां पे आप अपनी विलिंगनेस शो करेंगे। अगर आपने सीट फ्रीज करनी है तो बहुत बढ़िया, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने होंगे। अब चूंकि आपको सीट अलॉट हो चुकी है तो आपको IF2 भरनी होगी। यहाँ पे नो डाउट सारी क्वेरीज वगैरह जो भी आपसे पूछी जाएंगी ड्यूरिंग द प्रोसेस, जो वेरिफिकेशन प्रोसेस होगी, वो आपको सारी वहां पे करने गई उनको एड्रेस करना होगा। अगर मान लीजिए स्पेशल राउंड 2 के बाद भी आप फ्लोटिंग रहना चाहते हैं तो एक लास्ट राउंड होता है जिसको हम बोलते हैं स्पेशल राउंड 3। स्पेशल राउंड 3 में क्या है, आपको सीट अलॉटमेंट होगा। अब यहां पे विलिंगनेस का कोई क्वेश्चन नहीं है। यहां पे या तो आपको सीट अलॉकेट हो गई है तो आपको वो लेनी है, और अगर नहीं लेनी है तो आप छोड़ देंगे। कोई और तीसरा ऑप्शन नहीं है कि आप फ्लोट करके रह जाएं, क्योंकि इसके बाद कोई राउंड्स ही नहीं होने। तो ऑनलाइन रिपोर्टिंग यहां पर होगी, अपलोड करने होंगे डॉक्यूमेंट्स, आपको IF2 यानी कि इंस्टीट्यूट एडमिशन फीस जमा करनी होगी, और इसके दौरान वेरिफिकेशन के दौरान जो भी कोई क्वेरीज होंगी उन सबको आपको एड्रेस करना ही होगा। ठीक है। अब ये सारी चीज होने के बाद यू नो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू फिजिकल रिपोर्टिंग एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट।
अब आप सोच रहे होंगे आज मैं ये सब बातें क्यों कर रहा हूं। आज मैं ये सारी बातें इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी हाल ही में राउंड 3 का हमारा रिजल्ट आया, सीट अलॉटमेंट रिजल्ट आया, वो आया 19 अगस्त 2025 को। जी हाँ, आप लोगों ने अब तक अपनी राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 के सारे रिजल्ट देख लिए होंगे। अब आने वाली प्रोसेस क्या है ये भी तो मुझे आपको बताना है। नाउ फॉर सीसैट स्पेशल ओनली ऑनलाइन रिपोर्टिंग, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, आपको 19 अगस्त से 21 अगस्त के बीच में पेमेंट ऑफ इंस्टीट्यूट एडमिशन फी 2 करनी है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, एंड यू टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज इफ एनी ऑफ द डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर डिमांड्स हो। तो ये आपको डेट्स यहां पे नोट करके रखनी होगी, दिस आर इंपॉर्टेंट डेट्स। इसके अलावा लास्ट डे टू रिस्पॉन्ड टू द क्वेरीज और डॉक्यूमेंट वेरीफाइंग ऑफिसर, मतलब अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है, अगर आप इनमें से किसी सीट में ऑनलाइन एप्लीकेशन कर सके हैं, तो मैं आपसे कहूंगा कि प्लीज आप 22 अगस्त 2025 17 आज, मतलब शाम के 5 बजे तक ये कुछ भी आपकी क्वेरीज हो वो आप तब तक आपको रिजॉल्व करनी होंगी। ठीक है, क्वेरीज में कई बार ऐसा होता है कोई डॉक्यूमेंट अपलोड किया वो ठीक से नहीं आया, जो भी है वो दोबारा करने के लिए बोल सकते हैं। इसके बाद रेजोल्यूशन ऑफ IAF2 पेमेंट इश्यूज फॉर कैंडिडेट्स हु हैव मेड IAF2 पेमेंट अटेम्प्ट्स इन राउंड 3 बिफोर द पेमेंट डेडलाइन, मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आपने पेमेंट बटन क्लिक किया, आपका पेमेंट नहीं हो पाया, या वहां पे कोई प्रोसेस में दिक्कत आ गई। तो ये सारी चीजों का भी आपके पास लास्ट डेट क्या है, 22 अगस्त 2025 अप टू 5 PM। ठीक है, अब इसके बाद क्या जरूरत है, इसके बाद जरूरत है फिजिकल रिपोर्टिंग की। बच्चों आपको पता है फिजिकल रिपोर्टिंग ही फाइनल रिपोर्टिंग है आपके किसी कॉलेज के एडमिशन की। और आपको मैं एक बार बता दूं, टेंटेटिव डेट्स यानी कि केवल सैटरडे 23 अगस्त 2025 तक लास्ट डेट है आपकी रिपोर्टिंग करने की। तो फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट्स बाय ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव कंफर्म्ड देयर सीट्स थ्रू सीसैट स्पेशल। आपने ऑनलाइन अगर वहां पे रिपोर्टिंग कर दी है तो नेक्स्ट आपका होगा फिजिकल रिपोर्टिंग, और फिजिकल रिपोर्टिंग की डेट्स हैं, आप प्लीज इसको ध्यान रखिएगा, दीज आर वेरी स्ट्रिंजेंट डेट्स। बहुत शॉर्ट नोटिस पर आपको फटाफट अपने कॉलेज तक भागना होगा। अगर ऐसी कोई परिस्थिति बन रही है कि आप वहां तक नहीं पहुंच पा रहे हैं, कोई भी रीजन है, तो आपको फटाफट अपने इंस्टीट्यूट को मेल करके, फोन करके ये सब बताना पड़ेगा और अपने सारे सपोर्टेड डॉक्यूमेंट्स देने पड़ेंगे कि इस वजह से, इस तरीके से मैं तब तक नहीं पहुंच पा रहा, मैं तब तक पहुंच पा रहा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई एम टेलिंग यू। बैलेंस फी पेमेंट बाय द कैंडिडेट्स एट द अलॉटेड इंस्टीट्यूट, और जो भी आपका IAF2 पेमेंट करने के बाद, जो भी सब कुछ करने के बाद आपका कुछ भी बैलेंस पेमेंट और करना है, वो डिपेंड करता है किस कॉलेज की कितनी फीस है, उस हिसाब से भी आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में वो पेमेंट करना है। जैसे कि अब आपको पता लगना चाहिए फिजिकल रिपोर्टिंग का कंसेप्ट क्या है। तो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए यू हैव टू विजिट द वेबसाइट ऑफ द अलॉटेड इंस्टीट्यूट फॉर एक्चुअल डेट्स ऑफ फिजिकल रिपोर्टिंग। अब उनकी अपनी अलग अलग डेट्स होती हैं हर कॉलेज की, मैंने तो आपको टेंटेटिव डेट्स ऐसी बता दी हैं, कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज एक्सेट्रा, सारी डेट्स वहां पर होंगी। जैसे पेमेंट अटेम्प्ट, जैसे आपका मैंने बताया था ना कुछ गड़बड़ हो जाता है, तो उसके बारे में लिखा है हमने, पेमेंट अटेम्प्ट मींस दैट अ कैंडिडेट हैज अपलोडेड द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स and clicked on the payment button on the CSAT special seat allocation portal but could not complete the payment। तो पेमेंट इश्यूज का मतलब हमारा इससे है, किसी वजह से कुछ भी हो, जो भी है, आपको सब कुछ फाइनल ठीक ठाक वेरिफिकेशन करने का लास्ट टाइम क्या है, 22 अगस्त 5 PM। ठीक है, नो रिफंड ऑफ फी फ्रॉम CSAT 2025, ऐसे केसेस में आपका फी रिफंड होना ही नहीं है। कौन से केसेस हैं वो, हु डिड नॉट कंप्लीट ऑनलाइन रिपोर्टिंग इन स्पेशल राउंड 3। मान लीजिए किसी ने ऑनलाइन रिपोर्टिंग की ही नहीं, अब आपका फी रिफंड वगैरह कंसेप्ट नहीं होगा। हु हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन स्पेशल राउंड 3 एंड फेल टू पे द इंस्टीट्यूट एडमिशन फी, अगर आपने इंस्टीट्यूट एडमिशन फी ही नहीं भरी आपको सीट मिलने के बाद भी, तो आप समझ लीजिए आपका फी रिफंड नहीं होगा। The seat is cancelled due to the ineligibility or invalid documents or not responding to queries of the verifying officials timely during document verification of special round 3। मतलब आप ये समझ लीजिए कि अगर 22 अगस्त 5 PM तक आपने ये सारी क्वेरीज को रिजॉल्व नहीं किया, आपने रिस्पॉन्ड नहीं किया, उस केस में भी आपकी सारी फीस जब्त हो जाएगी। Who failed to join the allotted institute after the completion of CSAT special round 3। अब आप लोग अगर अपने इंस्टीट्यूट तक नहीं पहुंचे टाइम पे, जो भी फिजिकल रिपोर्टिंग है, उस केस में भी वो फीस आपकी जब्त कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें CSAT की वेबसाइट पे लिखी हुई है, मैंने सोचा एक बढ़िया इंफॉर्मेशन सारे बच्चों से शेयर करनी है। अब जैसे देखिए, अगर हम ये बोला जा रहा है कि ऐसे कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें अपलोड करने होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या लेके जाना होता है, चलिए इसको देख लेते हैं। अब देखिए, क्लास 10 की मार्कशीट है, क्लास 12 की मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है, JEE मेन 2025 का सर्टिफिकेट कैटेगरी है आपकी, ये सारी चीजें ऐसी है जो आपको वहां पे लेके जानी है। ठीक है, ये सब चीजें मैं आपको इसलिए दे रहा हूं क्योंकि अब मैं चाहता हूं कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपका मिस ना हो जाए।
इसके अलावा आपका जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है, चाहे वो SC ST OBC नॉन क्रीमी लेयर का हो, ST का हो, ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको चाहिए होगा। अगर आप पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटीज हैं, 40% या उससे कम की डिसेबिलिटी के लिए भी सर्टिफिकेट होता है, वो आपको लेके जाना होता है और ये ओरिजिनल में चाहिए। क्रॉस ब्लैंक चेक कॉपी चाहिए, इमेज ऑफ पासबुक, मेडिकल सर्टिफिकेट। एक मेडिकल सर्टिफिकेट भी आपको लेके जाना होता है, जो कि CSAP के स्पेशल 2025 इंफॉर्मेशन ब्रोशर में एनेक्सर 8 में दिया हुआ है। ठीक है, एनेक्सर 8 में उन्होंने एक मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है, तो वो आपको लेके जाना होता है। आपको OCI सर्टिफिकेट या PIO कार्ड देना होगा अगर आपने ये कैटेगरी चूज की हुई है। पासपोर्ट या सिटीजनशिप सर्टिफिकेट इफ एप्लीकेबल, तो आधार कार्ड वगैरह भी आप लेकर जाएंगे अगर आपको सिटीजनशिप सर्टिफिकेट वगैरह देना है। तो ये सारी चीजें कुछ ऑनलाइन आपको ओरिजिनल चाहिए ही चाहिए। अगर आपके कोई भी सर्टिफिकेट इंग्लिश या हिंदी में नहीं है तो वो आपको फिर उसकी एक ट्रांसलेशन वाली कॉपी ड्यूली साइंड चाहिए ही होगी अपना रिप्रेजेंट करने के लिए। अब देखिए, इसी की मैं बात कर रहा था, ये आपका मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है जिस फॉर्म में आपको ये फिलअप करके लेके जाना है। ये किस में दिया हुआ है? CSAP के स्पेशल राउंड 2025 इंफॉर्मेशन ब्रोशर में एनेक्सर 8 में। तो उसकी कॉपी मैं आपको दिखाने के लिए ले आया हूं, तो ये आपको देना होगा। फिर भी मैं एक बात बोलूंगा, हर कॉलेज की वेबसाइट पे भी मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट दिया हुआ है। बेटर तो मैं यही कहूंगा कि आप कॉलेज की वेबसाइट पे जाके उसके फॉर्मेट वाला मेडिकल सर्टिफिकेट डाउनलोड करिए, उसको साइन करा के लेके जाइए। अगर आपको कॉलेज की वेबसाइट पे ऐसा कोई स्पेशल सर्टिफिकेट दिया ही नहीं गया है तो आप ये वाला लेकर जाएंगे। ठीक है, तो दोनों बातों में डिफरेंस है। या तो सबसे पहली प्रायोरिटी तो मैं बोलूंगा आप कॉलेज वाले वेबसाइट पे जाइए, वहीं से इसको डाउनलोड करिए। अदरवाइज आप एनेक्सर 8 वाला भी ले आ सकते हैं। अब जैसे मैंने क्या किया, एक एग्जाम्पल के लिए चूज कर लिया सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत। अब देखिए, फिजिकल रिपोर्टिंग BTech फर्स्ट ईयर, MSc फर्स्ट ईयर, चलिए MSc फर्स्ट ईयर को इग्नोर कर ले, BTech फर्स्ट ईयर की ये है। August 20 to 23, 2025, 10 AM to 5 PM। सारा कुछ दे रखा है उन्होंने, सारा कैंडिडेट्स जिसको अलॉट हुआ है ये सब दिया हुआ है। August 19, 23 अप टू 5 PM, ये सब कुछ दिया हुआ है। आपको इसी तरीके से जाना है, फोन नंबर वगैरह सब मेंशन होता है, गाइडलाइंस मेंशन है। अब इन्होंने क्या किया, डेट वाइज टाइम के साथ हर ब्रांच का टाइम फॉर फिजिकल रिपोर्टिंग भी दिया है। तो अगर आपको ब्रांच भी पता ही है अपनी, जैसा कि पता ही होता है, उस हिसाब से अपना डेट और टाइम देखिए, चेक करिए, उस हिसाब को आपको रिपोर्टिंग करनी चाहिए। इसके अलावा क्या है, कमेंसमेंट ऑफ फर्स्ट सेमेस्टर टीचिंग विल बी फ्रॉम 25 अगस्त 2000। तो उन्होंने कैसे दिखाया है कि सरदार वल्लभ भाई जो NIT सूरत है उसके अंदर कमेंसमेंट ऑफ क्लासेज है, फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेज 25 अगस्त है। तो ये सारा कुछ मैंने बताया था आपको, शेड्यूल दिया रहेगा। क्या क्या प्रिंट आउट चाहिए, स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन फॉर्म टेकन फ्रॉम SV NIT सूरत ऑनलाइन पोर्टल, प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम जोसा या CSAP 2025, फोटो ID प्रूफ इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, आधार कार्ड और एनी वैलिड ID प्रूफ, रैंक कार्ड ऑफ JEE मेन, क्लास 10 पासिंग सर्टिफिकेट, क्लास 12 और इक्विवेलेंट बोर्ड मार्कशीट, एडमिट कार्ड, हॉल टिकट ऑफ 12th बोर्ड एग्जामिनेशन, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो आपको TC वगैरह भी वहां से लेके आनी होगी, माइग्रेशन सर्टिफिकेट लेना होगा, ओरिजिनल मेडिकल सर्टिफिकेट चाहिए होगा जैसे कि आपको बताया गया है, रीसेंट पासपोर्ट एंड स्टैम्प साइज फोटोग्राफ चाहिए होगी, 4 चाहिए होंगी दोनों, और ओरिजिनल सर्टिफिकेट कैटेगरी वाले चाहिए होंगे, कास्ट सर्टिफिकेट ओरिजिनल चाहिए होगा, पर्सन विद डिसेबिलिटी को ओरिजिनल वो चाहिए होगा सर्टिफिकेट, या फिर OCI या PIO वाला सर्टिफिकेट आपको ओरिजिनल में चाहिए होगा। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अगर आप किसी कैटेगरी में आप फॉल करते हैं तो आपको ये लेके जानी होगी। इन्होंने देखिए फीस वगैरह भी सब आपको बता रखी है, तो आपको पता है आपने कितनी फीस पे कर दी है और बाकी आपको कैसे पे करनी है। ठीक है, तो ये सब दिया हुआ है। बाकी इन्होंने कुछ कुछ ये भी बोला है कि इकोनॉमिकली बैकवर्ड स्टूडेंट के लिए कुछ कुछ इन्होंने फुल रिमिशन ऑफ ट्यूशन फी लिखी हुई है। तो ये सब चीज़ें आपके काम की है। तो मैंने केवल SV मतलब सरदार वल्लभ भाई वाला NIT की बात कर रहा हूँ मैं, आप अपने कॉलेज का भी ऐसे चेक कर सकते हैं। तो इन्होंने डिटेल्स ऑफ हॉस्टल एंड हॉस्टल फीस फॉर ऑड सेमेस्टर एकेडमिक ईयर ये दे रखा है। ऑड सेमेस्टर मतलब फर्स्ट, थर्ड, फिफ्थ सेमेस्टर्स की बात है। इवन सेमेस्टर के लिए आपको हॉस्टल फीस वापस से बताई जाएगी, वो वहीं जाकर आपको पता लग जाएगी फिर तो ये सारी चीज़ हॉस्टल फीस वगैरह बताई गई है। डॉक्यूमेंट्स टू बी सबमिटेड एट हॉस्टल सेक्शन, देखिए आप हॉस्टल सेक्शन पर जब जाएंगे तो फिर से आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करने होंगे। तो मैं तो कहूँगा भैया आप कॉपीज वगैरह प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स की लेकर जरूर जाइएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और गेस्ट हाउस अकोमोडेशन पेरेंट्स के लिए भी अवेलेबल होता है, इस सब के लिए कुछ कुछ प्रिंट आउट वगैरह लेके जाने। तो ये सारी चीज़ आप अपनी प्लीज़ अपनी कॉलेज की वेबसाइट जरूर देखिए और वहाँ जरूर सारा कुछ एक एक अच्छे से पढ़िए। यहाँ पर एक बात और है कि एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग एफिडेविट भी लिया जाता है और उस पर आप स्टूडेंट और पेरेंट्स दोनों के साइन होते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग एफिडेविट देना होगा। और क्वेरी ऑफ ऑनलाइन एफिडेविट फॉर्म आप कहाँ कहाँ से दे सकते हैं, ये सब है। तो ये इन्होंने मतलब सरदार वल्लभ भाई NIT के बारे में पूरा लिखा हुआ है, उनके हर हॉस्टल का
नाम है, उसका ईमेल आईडी है। तो आपको मैं बता दूं, ये एंटी रैगिंग जो है ना, ये आपको चीफ वार्डन को भी ईमेल करके भेजना है, ठीक है। एंटी रैगिंग अंडरटेकिंग एफिडेविट को भी आपको अपने जो भी हॉस्टल आपको अलॉट होगा उसको फिर वहां पे जाके भी मेल करना पड़ेगा। तो ये एक बायोडेटा फॉर्म है, ये भी आपको फिलअप करके देना है, क्योंकि ये इस कॉलेज की रिक्वायरमेंट है। हर कॉलेज की अपनी अपनी रिक्वायरमेंट होती है, वो उस हिसाब से आपको फुलफिल करनी होगी। तो ये इसमें पेरेंट्स के और स्टूडेंट के सिग्नेचर होंगे। इसके अलावा ये आपका है एंटी रैगिंग, देखिए ये आ गया एंटी रैगिंग आपका अंडरटेकिंग एफिडेविट। इस तरीके से पूरा फिलअप करके देना होगा, और यहाँ पे देखिए स्टूडेंट और पेरेंट के दोनों के सिग्नेचर चाहिए। इसके अलावा एंटी ड्रग डिक्लेरेशन फॉर्म टू बी साइंड बाय द स्टूडेंट, तो ये भी यहाँ पर है, इसमें भी स्टूडेंट और पेरेंट दोनों के सिग्नेचर चाहिए। तो ये सारी फॉर्मेलिटीज हैं जो कॉलेज के अपनी तरफ से करवाते हैं। हमने यहाँ पे सरदार वल्लभ भाई नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी सूरत की बात की है, ये इन जनरल किसी भी कॉलेज के लिए आपको करना होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कितनी सारी चीजें आपको करनी है। बढ़िया एक्साइटमेंट का टाइम चल रहा है, कॉलेज में जा रहे हैं, पेरेंट्स को लेकर जाते हैं तो कई बार क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट्स वहां पर भी अगर आपको लगता है हाथ के पेरेंट्स से साइन करने हैं तो फायदा रहता है। तो मैं तो कहूँगा पेरेंट्स को लेकर जाइएगा, वो भी आपका कॉलेज विजिट करेंगे। ये तो ऐसा टाइम है व्हेन दे फील प्राउड ऑफ यू, ठीक है। तो इसी जानकारी के साथ हम आपके संग आगे भी जुड़े रहेंगे। आई होप आपको आज वाली जानकारी अच्छी लगी होगी, और ऐसी आगे की जानकारियों के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, वहां ही आना है जहां पे आप हमेशा आते रहें, LNJ यूट्यूब चैनल। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।